इन्होंने हमें क्या दिया? चिट्टा। इन्होंने हमें क्या दिया? शराब। इन्होंने हमें क्या दिया? स्मार्ट मीटर। इन्होंने हमें क्या दिया? जो लोगों की डीसी की गाड़ी के आगे लेट जाता है, जो माइनिंग पे बोलता है, जो बिजली पे बोलता है, बच्चों की नौकरी के ऊपर बोलता है, बिजली पानी हर चीज के लिए आवाज उठाता है। सांबा विधानसभा क्षेत्र या फिर कोई और विधानसभा हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो कैंडिडेट है उनका अपना जलवा है। वो चाहे आप अखनूर चले जाइए, शाम 5:30 का जलवा है, उधमपुर में पवन खजूरिया का जलवा है, मढ़ में कैथ का जलवा है और सांबा में लवलू भाई का जलवा है। जलवा आप देख सकते हैं। इधर कैमरामैन से कहूँगा अगर घुमा के दिखा दें, ये आज एक रैली है जो चीची माता मंदिर से शुरू होकर सांबा तक जाएगी। और इस तरफ देखिए आप, ट्रैक्टर रैली है, मोटरसाइकिल रैली है, गाड़ियों के काफिले हैं और लोग यहाँ पर हैं। और हमारे साथ हैं खुद अरविंदर सिंह उर्फ लवलू। मुकाबला किससे है? मुकाबला आप देख सकते हैं कि इस जनसैलाब को देखेंगे, कोई टक्कर में नहीं लग रहा हमें। कोई नहीं टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? जो लोग इधर उधर आ जा रहे हैं उनको ये पता लग गया है कि आम जनता जो है वो क्या चाहती है। इन पार्टियों ने सौदेबाजी करना शुरू कर दी है, करोड़ों रुपए की टिकटें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। और दोनों पार्टियां ऐसी ही निकली और लोगों ने आज इनको जवाब दे दिया है कि अगर आप खरीद फरोख्त कर सकते हो तो लोग अपना मत जो है वो देकर डालेंगे और ऐसे बंदे के हक में डालेंगे जो जनता के काम आएगा, जनता के साथ में होगा, जनता के दुख सुख में खड़ा होगा। सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं आएगा। जब वोट आते हैं तो इनको याद आ जाता है कि वोट लेने के लिए जनता के बीच में चलो। जब जनता की परेशानियां होती हैं तो तब ये अपने एसी रूम में मजे ले रहे होते हैं। और आज कहीं ना कहीं ये जो जनसैलाब है ये एक चीज दर्शा रहा है कि इन पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है और आने वाला टाइम जो होगा आम जनता का होगा, इस वोटर का होगा जिसकी कदर ये जो पार्टी है वो नहीं पा रही। एक समय था जब लवलू सरपंच हुआ करते थे तो इलाके के लोग कहते थे कि भाई अच्छा काम करते हैं। जब विधानसभा चुनाव अनाउंस हुए ना तो उस समय कहें जी लवलू सरपंच भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो पार्टीज कहती थी बाकी वाली वो तो सरपंच है जी, वो कहाँ इतनी दूर पहुंचेंगे। लेकिन आज नंबर 2 पे हैं। 2 पे भी नहीं कहता मैं, लेकिन कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर भाजपा के साथ है। सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस इस खाते में सांबा में नहीं है क्योंकि वो उनका ऑफिस ही बंद हो गया था, ताले लगे थे। मुकाबला 2 लोगों के बीच है, हम भी ग्राउंड पे देख रहे हैं। इस समय सांबा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है चिट्टा। उसे लेकर क्या काम करें? देखिए आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये चाहते हैं उनके एरिया की तरह हमारे यहाँ पे भी चिट्टा बिके, लोग नशे की खत में जाएं। और ये जो हमारी पार्टी है जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, इन्होंने नशे को बढ़ावा देने के लिए हमारे सांबा में हर एक गांव में जाके वाइन शॉप खोली है। नट में, सुंब में, गगवाल में, सांबा में इन्होंने वाइन शॉप इतनी खोल दी, नशे को इतना बढ़ावा दे दिया कि इनकी एक ही मनीषा है कि इस नशे से, इस चिट्टे से हमारे जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं जो एक आवाज उठाते हैं। जैसे सांबा को शूरवीरों की धरती कहा जाता है, जितनी भी एजुकेशन हुई है वो सांबा से शुरू हुई है। जितने भी हमारे फौज में, आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो सांबा से हैं। कहीं ना कहीं हम बोलते थे कि कश्मीर वालों को हमारे से एलर्जी है और हमारे साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन ये तो एक देशभक्त पार्टी थी जिसको हमने मौका दिया और बोरियां भर भर के वोट दिए। हमारे एक्स एमएलए जो थे वो 15,000 वोट से बनते थे, इनको तो हमने 36,000 वोट से बनाया। इन्होंने हमें क्या दिया? चिट्टा। इन्होंने हमें क्या दिया? शराब। इन्होंने हमें क्या दिया? स्मार्ट मीटर। इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे माइनिंग माफिया लाए, इन्होंने हमारे यहाँ पे टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, हमारे बच्चों की नौकरियां खा गए। ये सारा काम जो है 2014 के बाद इस पार्टी ने हमारे यहाँ पे किया है। आज ये सारा जनसैलाब जो है
वो इनके खिलाफ यहाँ पे खड़ा। यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, सांबा की जो बेल्टें हैं, सांबा का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर लोगों के और बड़े मुद्दे हैं। उन्हें लेकर आगे अपनी क्या प्लानिंग है, जो अपना मैनिफेस्टो है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे डेली वेजर का है। 63,000 डेली वेजर, जिसमें हर डिपार्टमेंट के डेली वेजर हैं। उनके अलावा हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, उनके अलावा आशा वर्कर हैं, और हमारे बीडीसी के एसपीओज हैं, होम गार्ड के लोग हैं। ये सारा मसला जो है, ये जब हम पहले असेंबली में पहुंचेंगे, और पहले दिन से आप मुझे जानते हो, मैं 15 साल से धरने देते आया हूं, अपने लोगों के काम करवाते आया हूं, और जब मैं असेंबली में बैठूंगा सबसे पहला मुद्दा मेरा जो है डेली वेजर का होगा। तो ये थे हमारे जो आपने पूछा कि हमारे कंडी क्षेत्र है, वहां पे पानी की बड़ी दिक्कत है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, एमपी होने के बाद भी हमारा एक ब्लॉक है सुंब, यहाँ पे आज तक मेन रोड ही नहीं है। और सुंब का जो हमारा रिमोट एरिया है, चाहे वो जीड़ है, चाहे हंडड़ है, चाहे हमारा सूरमसूर है, इसके अलावा कनेर है, दाबनू है, वहां पे आज तक रोड ही नहीं पहुंच पाए। और वादे जो है इनके बड़े बड़े होते हैं, आखिरकार लोग इनकी जो इन्होंने अपने लोगों के साथ दगा किया है, जो जुमलेबाजी की है। डब्लू सरपंच को कितनी सपोर्ट हर कम्युनिटी से मिल रही? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनकी तरफ से पूरी सपोर्ट है। और सांबा ने एक बात ठान ली है कि इस बार अपना सांबा का और वो नेता देंगे जो लोगों की डीसी की गाड़ी के आगे लेट जाता है, जो माइनिंग पे बोलता है, जो बिजली पे बोलता है, बच्चों की नौकरी के ऊपर बोलता है, बिजली, पानी, हर चीज के लिए आवाज उठाता है। हॉस्पिटल में वो गाड़ियां, एम्बुलेंस के लिए बोलता है, डॉक्टर ना होने की वजह से बोलता है। लोगों ने ये मन बना लिया है कि अगर सांबा की तरक्की चाहिए तो लवलू संब्याल जरूरी है। तो ये थे लवलू संब्याल, सरपंच थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सांबा में ताल ठोक रहे हैं। और जो काफिले हैं, जो एक इंडिपेंडेंट का काफिला है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये 3 किलोमीटर का काफिला इस समय हो चुका है। चीची माता मंदिर से लेकर मानसर मोड़ से आगे तक, जिसमें ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं और लोगों का हजूम है। ये दर्शाता है कि जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोगों के मुद्दों को लेकर मैदान में आता है तो लोगों का समर्थन भी मिलता है। राजकुमार कैमरामैन के साथ पवन शर्मा, सांबा।